Hello students, my name is Pooja Jain and today I will teach you class 5th English से lesson 3 The Great Banyan। मतलब एक बरगद महान बरगद का पेड़, मतलब बरगद का पेड़ जो होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है। जस्ट एज ओल्ड मैन आर द मोस्ट जेंटल, जिस तरीके से जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, सज्जन होता है। सो आर बिग ट्रीज द मोस्ट फ्रेंडली, उसी तरीके से जो बड़े पेड़ होते हैं वो हमारे सच्चे अच्छे मित्र होते हैं। द वेनियन इज़ पॉसिबल द बिगेस्ट एंड फ्रेंडलीस्ट ऑफ ऑल आवर ट्रीज, जो बनियान मतलब पेड़ होता है वो सभी पेड़ों में सबसे अच्छा और सबसे फ्रेंडली होता है, वातावरण का सबसे फ्रेंडली होता है, मतलब बहुत अच्छा होता है। वी डू नॉट सी मैनी वेनियन ट्री इन आवर सिटीज़ नाउ अ डेज, आजकल क्या है हमें बनियान मतलब जो बरगद का पेड़ होता है वो देखने को नहीं मिलता है। These trees required plenty of space to spread their selves, मतलब ये अपने फैलने के लिए इन्हें बहुत सारी जगह की ज़रूरत होती है। बट इन अवर क्राउडेड सिटीज़, लेकिन हमारी जो भीड़ वाली सिटी हैं, शहर हैं, उनमें वेयर देयर इज़ वेयरली इनफ लिविंग स्पेस फॉर पीपल्स, जहाँ पे आज हमें मतलब लोगों को रहने के लिए जगह पर्याप्त नहीं है। इट इज़ टू हार्ड टू फाइंड अ फुल ग्रॉन वेनियन ट्री, इस समय बहुत मुश्किल है कि वहाँ पे एक बरगद का पेड़ पूरी तरीके से बड़ा हो। आफ्टर ऑल अ फुल ग्रॉन बनियान ट्री टेक अप एज मच स्पेस एज देयर स्टोरेज बिल्डिंग्स, मतलब 3 स्टोरेज बिल्डिंग, मतलब जो एक बरगद का पेड़ होता है अगर वो पूरी तरीके से फूल मतलब बड़ा हो तो उसको कितनी जगह चाहिए पड़ती है, जो 3 मंजिल होती है ना बिल्डिंग, 3 मंजिल की बिल्डिंग होती है, इतनी जगह उसे चाहिए पड़ती है। ऑफ कोर्स स्पेसियस पार्क हैव banyan trees and every village has at least one, जो स्पेस होता है मतलब स्पेशली जो पार्क होते हैं वहाँ पर एक बनियान ट्री या फिर हर गांव में कम से कम एक बनियान ट्री ज़रूर होता है। द बनियान ट्री हैज़ what आर कॉल्ड एरियल्स रूट, जो बनियान The banyan tree has what are called aerial roots, that is, its branches drop to the ground, take roots again and send out more branches on their own। और जो इसकी एरियल्स रूट होती हैं वो हवा में ही जो ग्राउंड पे होती हैं वहाँ पे बहुत सारी रूट्स मतलब उसकी बहुत सी जड़ें निकलती रहती हैं और हर ब्रांच में से बहुत सी निकलती हैं। Therefore आफ्टर some years, इसीलिए बहुत सालों मतलब कुछ सालों बाद भी द ट्री फॉर्म्स अ फॉरेस्ट ऑफ देयर ऑन विच इज़ टू बिग टू बी सीन एट वंस, मतलब इसलिए जंगलों में जो पेड़ होते हैं वो बहुत बड़े दिखाई देते हैं। नो वंडर द बनियन वाज चूजन टू स्टैंड फॉर द हेयर ऑफ लॉर्ड शिवा, जो बनियान ट्री होता है उसकी मतलब जो जड़ें होती हैं वो कैसा दिखाई देता है, जो शिव जी के हेयर हैं, बाल हैं, उसकी तरह दिखाई देते हैं। द एरियल रूट्स ऑफ द बनियान आर लाइक पिलर्स सपोर्टिंग अ ग्रेट बिल्डिंग, जो एरियल रूट्स होती हैं वो बनियान की जैसे कि एक बिल्डिंग को उसके पिलर सपोर्ट करते हैं, इसी तरीके से वो उसे बनियान ट्री को सपोर्ट करती हैं। The children use their roots as swings and enjoy swings, मतलब जो बच्चे होते हैं वो उसकी जड़ों के साथ झूला झूलते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं, झूला झूलना बहुत इंजॉय करते हैं। If you destroy the pillar, the building will fall and so will the banyan, because its main trunk is not very deeply rooted। जिस तरीके से अगर हम किसी बिल्डिंग का पिलर गिरा देंगे तो बिल्डिंग गिर जाएगी, उसी प्रकार से अगर हम किसी बनियान ट्री की जड़ मतलब उसको गिरा देंगे तो वो भी गिर जाएगी, क्योंकि उसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत गहरी नहीं होती हैं। इट नीड्स प्लेंटी ऑफ स्पेस टू पुट आउट इट्स सपोर्टिंग रूट्स, इसके लिए मतलब ये फैलने के लिए बहुत सी जगह की आवश्यकता होती है। द गार्डन्स एंड busy outsides will not do because it need twice the space the other trees need।
इस मतलब ये जो पेड़ होते हैं वो गार्डन या किसी रोड साइड पे इसलिए नहीं मिलते क्योंकि ये जो पेड़ होते हैं वो 2 पेड़ों से भी ज़्यादा की जगह लेते हैं। दिस ट्री शुड नॉट बी प्लांटेड क्लोज टू अ हाउस। इस पेड़ को हमें कभी भी घर के पास नहीं लगाना चाहिए। अदरवाइज मतलब यू मस्ट बी अ ब्रांच ग्रोइंग थ्रू योर बेडरूम वॉल। अगर ऐसा करोगे तो इसकी जो ब्रांच है वो आपके बेडरूम तक आ जाएगी। इट इज़ ऑलवेज कूल डार्क एंड शेडी बीनीथ अ बनियन ट्री। मतलब इसकी जो ये हमेशा ठंडा, डार्क मतलब घना और शेडी मतलब छायादार होता है। एंड इट इज़ अ गुड ट्री फॉर क्लाइंबिंग। मतलब ये चढ़ने के लिए बहुत अच्छा पेड़ होता है। यू कैन क्लाइंब इट्स ब्रांच विदाउट मच डिफ़िकल्टीज। मतलब आप इस पेड़ की ब्रांचेस पे, शाखाओं पे बिना किसी डिफ़िकल्टी मतलब कठिनाई से चढ़ सकते हो। एंड देयर इज़ नो डेंजर ऑफ फॉलिंग ऑफ। और इसमें गिरने का खतरा भी नहीं होता है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कम्फर्टेबल ट्री टू सिट ऑन। ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से हम इस पर चढ़कर बैठ सकते हैं। ऑन वन कैन लर्न वेन कैन लीन अगेंस्ट द ब्रॉड ट्रंक एंड रीड अ बुक एंड नोबडी विल ट्रबल यू। आप इसके ऊपर चढ़कर बैठ सकते हैं और बुक भी पढ़ सकते हैं और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। फॉर यू विल बी कम्प्लीटली हिडन बाय द ब्रॉड शाइनिंग लीव्स। और इसकी जो ब्रॉड शाइनिंग लीव्स होती हैं आप इसमें छुप भी सकते हैं, पूरी तरीके से छुप सकते हैं। बनियान इज़ ऑल्सो वेरी हॉस्पिटेबल। मतलब ये बहुत अच्छा होता है, मेहमान नवाजी मतलब सबकी देखभाल करता है। अ पार्ट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इट गेट अ लार्ज नंबर ऑफ अदर विजिटर्स लाइक बर्ड्स, स्क्विरल्स, इंसेक्ट्स एंड फ्लाइंग फॉक्सेस। मतलब जो इसके बहुत से विभिन्न भागों में जो बॉयज़ गर्ल्स होते हैं उसके अलावा बहुत ज़्यादा मात्रा में विजिटर्स जैसे घूमने आते हैं, जैसे कि कौन, पक्षी, स्क्विरल्स मतलब गिलहरी, इंसेक्ट्स कीड़े वगैरह, और फ्लाइंग्स फॉक्सेस। तो ये सब जो होते हैं वो बरगद की छाया में घूमने इसके पेड़ पर रहने के लिए आते हैं। मैनी इंटरेस्टिंग क्रिएचर्स एक्चुअली लिव इन द ट्रीज। और बहुत से जो क्रिएचर्स होते हैं, जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं, प्राणी होते हैं, वो कहाँ रहते हैं, इसके ऊपर अपना घर बनाते हैं और इसी में रहते हैं। विच इज़ फुल ऑफ डार्क प्राइवेट कंसर्ट जस्ट राइट फॉर डिफ़िकल्ट काइंड्स ऑफ टेनेट्स। मतलब ये एक अलग तरह की प्राइवेट कॉर्नर सभी के लिए बहुत तरह की टेनेंट मतलब विभिन्न प्रकार के टेनेंट मतलब जो है ना, इस पे है ना बहुत से पक्षी वगैरह जानवर अपना घर बनाकर उस पर रहते हैं। द बनियान इज़ रेदर लाइक अ होटल इन विच अ नंबर ऑफ डिफरेंट फैमिलीज लिव टुगेदर विदाउट ट्रबलिंग ईच अदर। मतलब एक प्रकार का ये होटल होता है जहाँ पर बहुत सी फैमिलीज़ मतलब जानवर वगैरह बहुत सी फैमिलीज़ बिना किसी मुसीबत के एक दूसरे को बिना किसी परेशानी के रह सकते हैं। वाइल इट यंग लीव्स आर स्टिल पिंक एंड सॉफ्ट। जब इसकी पंक्तियाँ जो पत्तियाँ होती हैं वो नई नई होती हैं और छोटी छोटी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, पिंक कलर की। दे आर विजिटेड बाय द डेलिकेट मैप बटरफ्लाई। उसके मतलब उन पर छोटी छोटी जो तितलियाँ होती हैं वो आकर बैठती हैं। विच लीव्स हर एग्स इन देयर केयर। और अपने अंडों को इनकी केयर में मतलब इनमें संभाल कर रखती हैं। एंड द लिटिल स्ट्रिप्ड स्क्विरल कम्स सर्चिंग फॉर द स्वीट एंड स्टिकी हनी ऑन देम। मतलब जो छोटी छोटी गिलहरियाँ होती हैं वो आती हैं और इनका यहाँ पर मीठे मतलब स्वीट की खोज में, हनी की खोज में, शहद ढूंढने के लिए आती हैं। सो द फ्रेंडली बनियान ऑफर समथिंग टू एवरी विजिटर। इस प्रकार जो बनियान ट्री होता है वो हर विजिटर को मतलब आने जाने वाले को उसके पास से कुछ ना कुछ ऑफ़र ज़रूर करता है, मतलब देता है। एवरीबडी कैरिड मेमोरीज ऑफ द पास्ट। मतलब हर व्यक्ति अपने साथ कुछ मेमोरीज रखता है उसके पास्ट की। एंड इन इट देयर इज़ अ काइंड ऑफ फैथ ऑफ द ओल्ड बनियान। और वो किस तरीके से होती हैं, एक पुराने बरगद के समान होती हैं। इन फैक्ट इट इज़ दीज imprints in the mind of the people that make the old immortal।
मतलब जो ये कहावतें होती हैं या फिर जो यादें होती हैं वो लोगों में एक मतलब बरगद मतलब पुरानी यादों की कहावत के समान होती हैं। इवन देयर इज़ अ पॉपुलर बिलीव्स मतलब बहुत मतलब पुराने समय में एक बिलीव होता था, मान्यता है, विच हैज़ इट्स रूट इन मैथोलॉजी दैट अ बनियान इज़ अ गॉड एंड पीपल वर्शिप इट। मतलब एक पुरानी कहावत है कि बरगद जो है वो भगवान की तरह है और जो लोग हैं उनकी उसे पूजा करनी चाहिए। जो बरगद है वो भगवान की तरह है और लोगों को उसकी पूजा करनी चाहिए। दैट्स वाई द बनियान हैज़ ऑलवेज बीन रिगार्डेड एज अ स्कैर्ड एंड सर्वाइविंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एंड नॉट जस्ट अ ट्री। मतलब जो एक बरगद है वो बहुत ज़्यादा सम्मानजनक है, मतलब उसकी हमें आदर करना चाहिए। तो जो बरगद है वो एक मतलब एक सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये एक हमारी सोसाइटी में एक जीवित व्यक्ति के समान है। तो ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया। आप इसको 1 टाइम और रीड करना, यू विल अंडरस्टैंड मोर देन बेटर। ओके।